हेलो टू माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी काम रहता है और टाइम नहीं हो पा रहा है ऑनेस्टली। पर हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सबके कमेंट पढूँ और सबको रिप्लाई करूँ। बट और हाँ, कल का जो वीडियो मैंने बनाया था मैंने नहीं बनाया था, चैनल हुआ था वॉइड स्टेज के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस स्टेज को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। बट आपके मन में काफ़ी सारे सवाल भी है, जैसा होना चाहिए ये टाइम पे। तो मैंने सोचा वो सारे सवाल को भी यहाँ पे ले लिया जाए ताकि जितने भी लोगों को ये सेम सवाल है उनको भी आंसर मिल जाए, है ना। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैम सोल पर्पस कब तक मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक को शायद मैंने रिप्लाई भी किया है, बट द थिंग इज़ दैट कि आप क्यों समझना चाह रहे हो और कौन समझना चाह रहा है। आप अगर बहुत गौर से देखोगे तो आपकी ईगो, जब आप बिल्कुल ये स्टिलनेस में रहोगे, एकदम साइलेंस में रहोगे, तो हमें आदत नहीं होती है इतनी स्टिलनेस की, इतनी साइलेंस की। तो वो टाइम पे हमारे ईगो फिर से सर उठा के बोलता है, अरे भागो, दुनिया में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तुम ऐसे ही खाली फोकट बैठे हो, क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। बट ईगो को वो टाइम पे चुप कराना है, क्योंकि ये सोल पर्पस है। आपके सोल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, तो आपका जो पर्पस है वो यूनिवर्स का भी पर्पस है। यू जस्ट सरेंडर, सिट बैक एंड रिलैक्स। ईगो तो ऐसे बोलेगा ही, ईगो आपको ऐसे बोलेगा जब तक ये फिज़िकल बॉडी है जब तक हमारी महापरिनिर्वाण नहीं होती है, तब तक इस शरीर के साथ हमारा कुछ प्रारब्ध जुड़ा रहता है। और वो इसीलिए जुड़ा रहता है क्योंकि ये जो व्यवहारिक सत्य है उसको भी तो निभाना ज़रूरी है ना। ये ड्वेलिटी को भी तो हमको भोगना है। मेरा एक नाम है, जिस नाम से अगर कोई मुझे पुकारेंगे तो मैं आंसर करूँगी। तो ये मैं जो हूँ वो फॉल्स सेल्फ है। पर हाँ, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये पता चल जाता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये मैं जो यहाँ पे बैठे वो तो कब की मर गई है। जो मेरा फॉल, जो नाम, रंग, रूप है वो तो कब की मर चुकी है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम जब ईगो पुश करेगा, ईगो डेफिनेटली पुश करता है, बहुत पुश करता है कि क्योंकि देखिए, पुरानी लाइफ को हम छोड़ चुके हैं, नए लाइफ में अभी तक एंटर नहीं किए हैं, बट दिस इज़ द फॉर्मिंग ऑफ आवर न्यू लाइफ, है ना। तो ये टाइम पे ये जो ट्रांजिट पीरियड आता है ये भयंकर होता है, भयंकर होता है। मेरा 1 साल गया था, गलती मेरी थी क्योंकि ऐसा मेरा ईगो मुझे पुश कर रहा था, डू समथिंग, क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारा सोल पर्पस, तुम्हारा जीने का मकसद क्या है, कुछ नहीं है तो मर जाओ। बट नो, आई डिडंट डाई, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकती थी। मुझे बचा के रखा गया क्योंकि कुछ पर्पस मेरा भी है यहाँ पे। तो आपको भी बचा के रखा जाएगा क्योंकि आप भी चोजन वन हो, आपका भी एक पर्पस है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। पर वो आपकी ईगो को समझ में नहीं आएगा। आपकी ईगो भले लाख ढूंढे, वो उनको नहीं मिलेगा। वो यूनिवर्स आपको सही टाइम पे अनफोल्ड करेगा। और आपका काम अभी क्या है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स। ईगो का जो ये पुश चल रहा है उस पुश को भी झेल लो, टेक इट एज एडवेंचर। देख लो ना, पहले तो कभी बोर्डम अपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऐसे। पहले जब बोर्डम आता था हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे पार्टीज़ में जाके, मूवीज़ देख के, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ करके। पर ये टाइम पे तो बाहर की कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा है। अब तो बोर्डम के साथ ही हमें रहना है जब तक डिवाइन हमारी नेक्स्ट स्टेप अनफोल्ड ना करे। तो ठीक है, इस चीज़ को मज़े से काटते हैं, है ना। तो मज़े से काटो, सोल पर्पस मत ढूंढो। यूनिवर्स सही टाइम आने पे आपको उठा के भगाएंगे, तब तक रिलैक्स करो
ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि कैसे पता करें कि ये सच में वॉइड स्टेज है या फिर से एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग। तो ये समझने के लिए सबसे पहले अपने थॉट्स पे गौर कीजिए। अगर वो थॉट्स आपको ट्रिगर दे रहा है, आपको रेस्टलेस फील करवा, रेस्टलेस नहीं, आपको ट्रिगर दे रहा है, आपको कुछ करने पे मजबूर कर रहा है, एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा है, तो समझ लेना कि आप फिर से वो पैटर्न के थ्रू आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। ठीक है। और अगर ऐसा होगा कि थॉट्स अराइज हो रहा है, थॉट्स आ रहा है, थॉट्स जा रहा है, पर बहुत दूर से उसको जाना जा रहा है बस, हाँ थॉट्स है, ओके ये थॉट्स आया अभी, ओके देखते हैं उस थॉट्स को, ओके वो थॉट्स निकल गया। जब ऐसा होगा तो समझ लेना कि आप ये वॉइड स्टेज में हो। थॉट्स आएगा, उस थॉट्स को जाना जाएगा, वो थॉट्स निकल जाएगा, पर उस थॉट्स के साथ हमारी कर्मा नहीं जुड़ेंगे, उस थॉट्स के साथ हम रिएक्ट नहीं करेंगे, मन ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है यार, अब तक यही होता रहा, अब तक यही होता रहा, एक थॉट्स आ रहा है, हमें ट्रिगर दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपना कर्मा बांध रहे हैं। अब तक यही करते आ रहे थे, अब नहीं, अब हो गया बस, अब थोड़ा रिलैक्स करना है। यही ट्रांजिट पीरियड है जहाँ पे हमको मज़े से रिलैक्स करना है, चुपचाप बैठ के। हाँ एक्सटर्नल प्रॉब्लम आएंगे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे क्या कर रहे हो, खाली फोकट रोटी तोड़ रहे हो घर पे बैठ के। दोस्त बोलेंगे अरे इतना एजुकेटेड होके घर पे बैठे हो। बाकी सब लोग बोलेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी, कुछ नहीं है। ओके, तो ये सारे थॉट्स है, ये सारे जो है ये एक्सटर्नल नॉइज़ है। ये नॉइज़ कम होता जाएगा या इस नॉइज़ को जाना जाएगा। ओके ओके, ये जा रहा है, पास हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बट हम अपने सेंटर में हैं। अगर ऐसा स्टेट आपके है तो यू आर इन दिस वॉइड स्टेज। पर इसके लिए क्या आप रेस्टलेस नहीं फील करोगे? डेफिनेटली करोगे। कुछ को थॉट्स जो वैसे आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस शरीर के साथ कुछ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। जब तक ये शरीर है वो प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध मतलब क्या? जो हमें सताते भगाते हैं, है ना। रेस्टलेस होगा, पर फिर हम वो कॉन्शियस माइंड हमारा इतना बढ़ जाएगा कि वो छोटा सा रेस्टलेसनेस या छोटा सा ईगो माइंड कुछ कर नहीं पाएगा। वो चिल्लाएगा, नॉइस करेगा, पर कॉन्शियस माइंड इतना बढ़ जाएगा कि वो ठीक है भाई चुप हो जा, ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स, चिल। ओके, तो इफ़ यू आर इन दिस स्टेज देन यस यू आर एक्सपीरियंसिंग वर्ड स्टेज। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो देन स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ अगेन। ये वर्ड स्टेज बहुत जल्दी आने वाला है फिर। ओके, याद रखना, जब ईगो बहुत ज़्यादा शोर करता है ना, बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करता है, तो समझ लेना इसका मरने का टाइम आ गया है। वो टाइम पे और ज़्यादा हीलिंग करनी है ताकि ये पूरी तरीके से मर जाए। पूरी तरीके से मरता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, पर वो अफेक्ट नहीं कर पाता है हमें। वो सिर्फ आता जाता दिखता है, तो अच्छा तुम फिर से आए हो, ओके भाई आ जाओ, गए, ओके चले जाओ, इट्स लाइक दैट। हम उसके साथ बह नहीं जाते ये टाइम पे, हम अपने सेंटर में रहते। जब तक वो स्टेज नहीं आ रहा है, कीप डूइंग योर हीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैम फाइनेंशियल फ्रीडम कब आएगा? फाइनेंशियल फ्रीडम भी आता है, इट इज़ अगेन द सेम लाइक सोल पर्पस। फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए आपकी जितनी भी ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा यूनिवर्स के तरफ से। बट क्या होता है कि हमारा ज़रूरत एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस्ड होता है। उसके पास कार है, उसके पास ऑडी है, अरे मेरे पास तो एक खटारा मारुति है, उसके पास एक बंगला है, मेरे पास एक 1 BHK फ्लैट है, या मेरे पास एक घर नहीं है, उसके पास ये है, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बैंक में इतना पैसा चाहिए ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े, आराम से गुजारा हो जाए। ये सारा कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस्ड किया गया है हमारे ऊपर। आपको खाना मिल रहा है, रहने के लिए सर के ऊपर छत है, रात को नींद आ रही है, आपके बच्चे भूखे पेट नहीं सो रहे हैं,
आपके घर में कोई भी भूखा पेट नहीं सो रहा है। बस इसी के लिए ग्रेटफुल रहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। At this point of time, be grateful for that because you are here for a greater purpose. अगर जॉब करने के लिए आप बने होते तो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, साधना वादना में आप आते ही नहीं ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी वगैरह वगैरह ये सब आपके लिए था ही नहीं। फिर आप किसी नॉर्मल सी कंपनी में काम करके 9 to 5 जॉब करके खुश होके घर आके घर वालों के लिए खाना वाना बना के खाना खा के सो जाते आराम से। दूसरे दिन उठते थे, फिर रेडी होके तैयार होके ऑफिस जाते थे। वही मैकेनिकल लाइफ, वही रोबोटिक लाइफ को जीते थे। पर नहीं हुआ ना आपके साथ ऐसा। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। तो आपकी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिलेगा, और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी, और हो भी रहा है। आप इंटरनेट में देख पा रहे हो ये वीडियो। इसका क्या मतलब है? आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसका रिचार्ज भी है। उसका रिचार्ज है मतलब आपको खाना भी मिल रहा है ना। हाँ, खाने के साथ ताना भी फ्री हो सकता है, पर उसको ऐसा नॉइस लीजिए ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है क्यों उसके साथ लेना है? और जो लोग नॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो भी अपना ही कर्मा भोग रहे हैं उनका कर्मा ये है कि अब उनको आपको खिलाना है ये टाइम पे हाँ, आई नो इट्स साउंडिंग फनी बट दैट इज देयर कर्मा। और आपका कर्मा क्या है? सुन लेना। हाँ, उस सुनने के बाद अगर बुरा लग जाता है, रिएक्ट हो जाता है, तो उसका मतलब है फिर से हीलिंग करो, फिर से हीलिंग चालू करो। फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, अपने टाइम पे आएगा। और जब तक नहीं आ रहा है तब तक ये स्टेज को एंजॉय करो, भोगो मत। हाँ, भोगना तो है पर सजगता से भोगो, और जब सजगता से भोगोगे ना तो मज़ा आएगा। अच्छा, फिर से आया है ये, अच्छा फिर से लग रहा है कि मैं कितनी बेचारी हूँ, सबके पास कितना क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये थॉट फिर से आया, ओके लेट्स सी। ओके, ये चला भी गया। जब मैं बोलूँगी ये लेट्स सी, वही टाइम पे ये निकल जाएगा, और यही मज़ा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, बट द थिंग इज दैट कि हम ईगो में इतना ट्रैप हो जाते, इतना उलझ जाते बाहर के लोगों को देख के, दूसरों को देख के, कि हमको लगता है यार दुनिया में सब लोग कितने खुश है और हम ही एक यहाँ पे बैठ के अपने हीलिंग कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली कोई खुश नहीं है। जिनके पास करोड़ों के बैंक बैलेंस है वो भी देखो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला है। कोई नहीं खुश है यहाँ पे। ये 3D प्लैनेट में कोई भी इंसान खुश नहीं है, पर आपको खुश होने का मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। इसको मत गवाइए, ठीक है? हाँ, तो अभी लास्ट सवाल है कि मेरी अवेकनिंग कब हुई सबसे पहली बात, आपको क्या लगता है? एक दिन सो के उठ के दूसरे दिन मैं आँख खोली और मैं जाके? नहीं जी नहीं, लंबा प्रोसेस चला। और मेरा तो लंबा इसलिए चला क्योंकि मैं भी ये ईगो माइंड से बाहर नहीं आ पा रही थी। शायद इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस आप लोग जिस स्टेजेस से अभी गुजर रहे हो वो मैं आपको कभी ना कभी बता पाऊँ कि ऐसा होता है। ये मैंने भी किया है, ये गलती मैंने भी किया है, पर मेरी वाली गलती आप मत करना। आप रेजिस्ट मत करना, आप फ्लो करो। मैं तो बोलती थी हाँ आई एम फ्लोइंग विद द लाइफ, बट एक्चुअली अंदर ही अंदर मुझे लगता था यार सब लोग खुश है, सब लोग कुछ कर रहे हैं, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, लोग बोलते हैं मुझे ये करना आता है, वो करना आता है, बट मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और मेरा ईगो मुझे बार बार पुश करता था और मैं बार बार इन्फ्लुएंस्ड हो जाती थी, और बार बार मुझे धक्का मिलता था। यूनिवर्स मुझे धकेल के फिर से वापस लेके आते थे कि भाई चुप बैठ, दिस इज़ योर प्लेस, ठीक है? तो अवेकनिंग मेरा लंबा चला। मेरा अवेकनिंग काफ़ी, हाँ जितना छोटी मैं देखती हूँ उतनी छोटी मैं हूँ नहीं, ये तो साधना का कमाल है आप साधना करोगे, मेडिटेशन में आ जाओगे तो आपकी भी एज कम हो, मतलब कम दिखेगा तो, बट इतना भी कम नहीं है ठीक है? तो हाँ, अवेकनिंग मेरा काफ़ी लंबा चला, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा चला। अब समझ में आता है ज़रूरत से उतना ज़रूरत नहीं था, पर मैंने खींचा उस चीज़ को। फिर एक दिन में रियलाइजेशन नहीं आया,
धीरे धीरे करके बहुत रोना धोना चिल्लम चिल्ली करने के बाद फिर एक दिन लगा कि भाई क्या कर रहे हैं, ये क्या पागलपंती चल रहा था। ठीक है, और क्या सवाल है यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट्स का हो गया है। चलिए बाकी का क्वेश्चंस बाद में लेते हैं, अब मुझे भी थोड़ा काम पे बैठना है। चलिए, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे बताते जाइए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस लेके मैं फिर से नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।